जब महादेव किसी पर मेहरबान हो जाते हैं तो कहते हैं उसकी तकदीर को कोई भी छू नहीं सकता। भोलेनाथ की कृपा सिर्फ संकट हरने वाली नहीं बल्कि जीवन को नई दिशा देने वाली मानी जाती है। शायद यही वजह है कि हर साल महाशिवरात्रि का पर्व आते ही शिव भक्तों के मन में एक अलग ही ऊर्जा, श्रद्धा और विश्वास जाग उठता है। शिव और शक्ति के दिव्य मिलन का ये पर्व केवल एक तिथि नहीं बल्कि आस्था, तप और भक्ति का महापर्व है, जहाँ एक रात की साधना जीवन भर का संभल बन जाती है। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का प्रमुख और अत्यंत पुण्यदायी पर्व माना जाता है। मान्यता है कि इसी पावन रात्रि में भगवान शिव और मां पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। इस दिन शिव परिवार की आराधना करने से साधक की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैवाहिक जीवन में सुख शांति बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार महाशिवरात्रि वे विशेष अवसर है जब भोलेनाथ अपने भक्तों की पुकार शीघ्र सुनते हैं। यही कारण है कि देश भर के शिवालय में इस दिन विशेष सजावट होती है। शिवलिंग का जल, दूध, दही, शहद और पंचामृत से अभिषेक किया जाता है और कई स्थानों पर शिव की बारात भी बड़े हर्षोल्लास के साथ निकाली जाती है, जो प्रेम और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। साल 2026 की महाशिवरात्रि को लेकर इस बार लोगों के मन में असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि ये पर्व 15 फरवरी को मनाया जाएगा या 16 को। पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 15 फरवरी 2026 को शाम 5:04 पर होगी, जबकि इसका समापन 16 फरवरी को शाम 5:34 पर होगा। क्योंकि महाशिवरात्रि का व्रत और पूजन चतुर्दशी तिथि में रात्रि के समय किया जाएगा, इसलिए तिथि नियमों के अनुसार महाशिवरात्रि का पर्व 15 फरवरी 2026 रविवार को ही मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि की विशेषता ये भी है कि इस दिन रात्रि जागरण और 4 पहर में भगवान शिव की पूजा का विधान है। मान्यता है कि रात्रि के प्रत्येक प्रहर में विधि पूर्वक पूजा करने से शिव कृपा कई गुना बढ़ जाती है। साल 2026 में पहले पहर की पूजा शाम 6:29 से रात 9:45 तक की जा सकेगी। दूसरा पहर 9:45 से मध्यरात्रि 12:52 तक रहेगा। तीसरा पहर की पूजा सुबह 12:52 से 3:59 तक रहेगी, जबकि चौथा और अंतिम पहर सुबह 3:59 से 7:06 तक रहेगा। इसके अलावा निशिता-काल, जो शिव पूजा के लिए अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है, वह सुबह 12:28 से 1:17 तक रहेगा। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर कई शुभ और दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, जो इस पर्व के महत्व को और भी बढ़ा रहे हैं। इस दिन स्वार्थ सिद्धि योग का संयोग बन रहा है, जिसमें किया गया हर शुभ कार्य फलदायी माना जाएगा। साथ ही उत्तराषाढ़ा और श्रवण नक्षत्र का शुभ संयोग रहेगा। इसके अलावा व्यतिपात योग भी पूरे दिन बना रहेगा, जिसे विशेष आध्यात्मिक प्रभाव वाला योग माना जाएगा। ज्योतिषी दृष्टि से देखें तो कुंभ राशि में सूर्य, बुध, राहु और शुक्र का एक साथ स्थित होना चतुर्ग्रही योग का निर्माण कर रहा है, जो इस दिन की ऊर्जा को और भी प्रभावशाली बना देगा। महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ की पूजा के लिए भक्तों को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके तन मन से शुद्ध होना चाहिए। इसके बाद महाशिवरात्रि पर्व का विधि विधान से संकल्प लेना चाहिए। शुभ मुहूर्त में भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक किया जाता है, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल शामिल होता है। इसके बाद शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस और गंगा जल अर्पित कर भगवान शिव को चंदन और भस्म का तिलक लगाया जाता है। पूजा के दौरान भगवान शिव को प्रिय भोग धतूरा, बेलपत्र, शमी पत्र, फल फूल और मिष्ठान अर्पित किए जाते हैं। इसके बाद धूप दीप जलाकर भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाती है। शिव को प्रसन्न करने के लिए रुद्राष्टक, शिव महिम स्तोत्र,
जैसे स्तोत्रों का पाठ विशेष फलदायी माना जाता है। यदि किसी कारणवश स्तोत्र पाठ संभव ना हो तो रुद्राक्ष की माला से शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। अंत में भगवान शिव की आरती कर पूजा का समापन किया जाता है। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं बल्कि आध्यात्मिक जागरण की वह रात है जब अंधकार से प्रकाश की ओर जाने का मार्ग मिलता है। यही वह रात है जब शिव भक्त पूरी श्रद्धा के साथ कहते हैं, ना मैं कुछ मांगता हूँ ना कुछ चाहता हूँ, बस महादेव आपकी कृपा बनी रहे। शायद इसी विश्वास की वजह से महाशिवरात्रि आज भी करोड़ों श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और शक्ति का सबसे बड़ा उत्सव बनी हुई है।